हेलो स्टूडेंट, आपका अपने पढ़ाई स्पोर्ट्स चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के जनक मतलब कि आनुवांशिकता के पिता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये टॉपिक क्लास 10 और 11 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 80% में ये आता है। तो सबसे पहले आनुवांशिकता क्या है? तो आनुवांशिकता वही है कि एक पीढ़ी से एक पीढ़ी के लक्षण निकलकर उसकी संतान में दिखाई देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता की खोज सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1900 में किया था। तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए क्या लिया? तो इन्होंने सबसे पहले अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। किसका चयन किया? मटर के पौधे का चयन किया। बात आती है ये और कोई पौधे क्यों नहीं चुन सके? क्योंकि ये मटर का पौधा 6 माह में जल्दी तैयार हो जाता है, मतलब कि इसका रिजल्ट 6 माह में दिखाई देने लगता है, इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। मटर के पौधे में इन्होंने 2 वैरायटी लिया। एक वैरायटी थी शुद्ध लंबा जिसे इन्होंने कैपिटल टी नाम दिया, और दूसरा है शुद्ध बौना जिसे स्मॉल टी के नाम से जाना जाता है। अब ये शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना मतलब कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या कराएं? क्रॉस कराएं। तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इससे जब कराया जाएगा तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब कि अब ये देखिए, ये कौन सा है? तो ये संकर लंबा हो गया। कैसा हो गया? ये संकर लंबा हो गया। और ये कैसा हो गया? ये भी संकर लंबा हो गया। अब फिर इन्होंने क्या किया? तो फिर इन्होंने ये जो लक्षण मिला अब इससे इन्होंने क्रॉस कराया। तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब इन्होंने इसका क्या नाम दिया? तो इसको नाम दिया पी, मतलब कि ये प्रथम पीढ़ी है। ये कौन सी पीढ़ी है? प्रथम पीढ़ी। जब इन्होंने प्रथम पीढ़ी से मतलब कि संकर लंबा और ये संकर लंबा है, जब इन्होंने इससे दोनों क्रॉस कराया तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी। फिर इससे कराया गया तो क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी मतलब कि स्मॉल टी का क्रॉस कराया किससे? कैपिटल टी। फिर क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। फिर इन्होंने स्मॉल टी से स्मॉल टी में क्रॉस कराया तो क्या मिला? स्मॉल टी। अब ये P1 पीढ़ी है। ये कौन सी पीढ़ी है? P1 पीढ़ी, मतलब कि माता पिता वाली पीढ़ी। और ये जो ये प्राप्त हुई ये कौन सी पीढ़ी है? तो ये F1 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में हम क्या देखेंगे? F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ? सबसे पहले ये शुद्ध लंबा और क्या प्राप्त हुआ? संकर लंबा। ये कौन सा है? ये भी है क्या? संकर लंबा। और ये कौन सा है? तो ये हमारा शुद्ध बौना। तो हम ये शुद्ध लंबा है, ये भी क्या हो गया? ये शुद्ध बौना है, ये भी हो गया। और ये संकर लंबा क्या है? तो संकर लंबा मतलब कि ये जो पौधा मिला है ये लंबा तो है। ये जो पौधा मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लंबा तो है, लेकिन कैसा लंबा है? ये संकर लंबा है। कैसा लंबा है? संकर लंबा। इसका मतलब ये है कि इसके इस वाले पौधे में जो प्रभावी लक्षण है ये कैपिटल टी है, मतलब कि ये पौधा तो बड़ा है लेकिन इसमें कुछ लक्षण बौने के भी आ जाएंगे, परंतु वह दिखाई नहीं देता है। उसे ही क्या कहते हैं? संकर लंबा। फिर से रिपीट करेंगे, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिकता किसे कहते हैं? तो जो माता पिता के लक्षण अपने संतान में दिखाई देते हैं उसी को आनुवंशिकता कहा जाता है। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1900 में किया था। उन्होंने 2 मटर के पौधे का चयन किया। एक था शुद्ध लंबा और एक था शुद्ध बौना। शुद्ध लंबा को उन्होंने कैपिटल टी कहा और शुद्ध बौना को स्मॉल टी। फिर इन्होंने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद जो पीढ़ी मिली उसे P1 पीढ़ी कहा। फिर P1 पीढ़ी में क्रॉस कराया गया। P1 पीढ़ी में क्रॉस कराने के बाद जो भी लक्षण मिला उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।